सांसों पर संकट है क्योंकि हवा का स्तर लगातार खराब हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। त्योहार और वर्ल्ड कप के दौरान मध्य प्रदेश में प्रदूषण के हालात बदतर हो चले। खासकर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में रहने वालों को एक्सपर्ट्स ने इन दिनों सांस से संबंधित परेशानियां होने की आशंका जताई। दरअसल इन शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में है। वहीं पिछले दिनों सबसे स्वच्छ स्थिति का तमगा जीतने वाला इंदौर भी पॉल्यूशन की गिरफ्त में आ गया है और आज इस शहर की स्थिति सबसे खराब है। इन दिनों ग्वालियर, भोपाल सबसे प्रदूषित शहरों की गिनती में है। वर्तमान में हालात खराब हैं और ऐसे में यह स्थिति और भी खराब होती हुई नजर आ सकती है, जो कि चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली के बाद अब एमपी की हवा का स्तर बेहद खराब हो गया है। राजधानी भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले दिल्ली और अब मध्य प्रदेश। प्रदूषण की गिरफ्त में राजधानी भोपाल में हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार पहुंच गया है, जो भोपाल वासियों के लिए प्राण घातक बन गया है। भोपाल का भी दिल्ली जैसा हाल। भोपाल में दमघोटू प्रदूषण। 300 एक्यूआई में सांस ले रही सबसे स्वच्छ राजधानी। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के पार पहुंचा। लगातार प्रदूषित हो रही भोपाल की हवा। सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल की हवा का स्तर गिरता जा रहा है। आखिर प्रदेश में पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? जब इसका पता लगाया गया तो 5 कारण सामने आए, जिन्होंने राजधानी की हवा को जहरीला बना दिया है। प्रदूषण बढ़ने के ये 5 बड़े कारण। धूल सबसे बड़ी वजह। गैस डिसॉल्व नहीं हो पा रही। खेतों में जला रहे पराली। ईंट भट्टे से भी प्रदूषण। व्हीकल पॉल्यूशन। राजधानी में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर है। कलेक्टर और निगम कमिश्नर के साथ मीटिंग की गई और प्रदूषण को रोकने के लिए उचित व्यवस्था बनाने पर मंथन किया गया। इतना ही नहीं, ईंधन से फुल टैंक कराने पर गाड़ी का पीयूसी मुक्त करने का भी फैसला लिया गया। प्रदूषण को कम करने की तैयारी। वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करना। पीयूसी न होने पर चालानी कार्रवाई करना। सभी पेट्रोल पंपों पर पीयूसी उपलब्ध कराना। 4 पहिया वाहनों में फुल टैंक कराने पर मुफ्त पीयूसी मिलेगी। शहर की हवा जहरीली होने के कई कारण सामने आए हैं। दिवाली के बाद से कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरा है। आंकड़ों को देखें तो भोपाल के कई इलाके आज भी प्रदूषित हैं, जिनमें से ईदगाह हिल्स और कोहे फिजा में 308, टीटी नगर में 278 और शाहपुरा में एक्यूआई 306 है। वहीं 12 नवंबर से अब तक का एक्यूआई देखें तो बेहद चौंकाने वाले हैं। भोपाल में आज एक्यूआई की स्थिति। ईदगाह हिल्स कोहे फिजा में 308 एक्यूआई, टीटी नगर में 278 एक्यूआई, शाहपुरा में 306 एक्यूआई। भोपाल में एक्यूआई की स्थिति। 12 से 22 नवंबर तक का एक्यूआई। 12 नवंबर को 269 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया। 13 नवंबर को 300 एक्यूआई लेवल। 14 नवंबर को 245 एक्यूआई लेवल। 15 नवंबर को 238 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया। 16 नवंबर को 299 एक्यूआई लेवल। 17 नवंबर को 293 एक्यूआई लेवल। 18 नवंबर की बात करें 326 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया। वहीं 19 नवंबर को 326 एक्यूआई लेवल, 20 नवंबर को 300 एक्यूआई लेवल, 21 नवंबर 337 एक्यूआई लेवल, वहीं 22 नवंबर 300 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। प्रदूषित हवा लोगों की सेहत पर प्रभाव डाल रही है। लोग बीमार हो रहे हैं, जिससे अस्पतालों में अस्थमा और दमा के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने हवा के स्तर को सुधारने के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं, जिससे एक्यूआई को सुधारा जा सके और इस दमघोटू हवा से निजात मिल सके। भोपाल में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। टीटी नगर, ईदगाह हिल्स और शाहपुरा में सबसे ज्यादा एक्यूआई दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी दे रही हमारी संवाददाता नीलम गुरवे। राजधानी भोपाल की हवा को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा कारण यहाँ के वाहनों की बढ़ती हुई संख्या है। लगातार वाहनों की आवाजाही के चलते शहर की हवा प्रदूषित हो रही है। तो इसके अलावा हम बात करें तो धूल के कण जो है शहर की हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। जहाँ एक और टीटी नगर स्टेडियम परिसर में एक्यूआई लेवल करीब 276 बता रहा है, तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में लगे हुए मॉनिटरिंग सिस्टम में एक्यूआई का लेवल और ज्यादा बुरा है। एक्यूआई लेवल इस वक्त
वक्त कलेक्ट्रेट परिसर के मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक करीब 301 बताया जा रहा है, जिसे वेरी पुअर कैटेगरी का माना जाता है। शहर के अलग अलग इलाकों में AQI लेवल का इस तरह बढ़ना जिला प्रशासन की चिंता को भी बढ़ा रहा है, जिसे लेकर कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। भोपाल में हम बात करें तो मुख्य कारण है मेट्रो का बनना, इसके अलावा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होना जिनसे कि धूल के कण हवा में बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ बढ़ती हुई वाहनों की संख्या, ये कुछ मुख्य कारण हैं जो शहर की हवा को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। लगातार जहरीली होती हुई हवा से सेंसिटिव ग्रुप यानी कि हमारे बुजुर्ग और बच्चों की सेहत पर तो असर पड़ ही रहा है। इसके अलावा अस्पतालों की हवा दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है, जिसने अब प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। भोपाल संभागायुक्त के दिशा निर्देश के बाद अब भोपाल जिला कलेक्टर ने भी पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। भोपाल की अगर हम मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें तो टीटी नगर मॉनिटरिंग सिस्टम में इस वक्त जो AQI लेवल बताया जा रहा है वो 276 है, जिसे पुअर कैटेगरी का माना जाता है। लगातार राजधानी भोपाल में हवा जो है प्रदूषित होती जा रही है। खास तौर पर यहाँ पर वाहनों से निकलने वाले धुएं से शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसे लेकर भी निर्देशित किया गया है कि हर एक वाहन की PUC की जांच की जाए। तमाम पेट्रोल पंप में PUC जांच वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही साथ आने जाने वाले तमाम वाहनों की PUC जांच की जाए। ऐसे वाहन जिनके पास PUC नहीं है उन पर चालानी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। देखिए, अगर शहर में प्रदूषण बढ़ता है तो इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा पड़ता है, और ऐसे लोग जो कि सेंसिटिव ग्रुप्स में आते हैं, हमारे बुजुर्ग, बच्चे और ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित किसी तरह की परेशानी है, उनके लिए ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कतें होने लगती है। शहर में अगर हम बात करें तो धूल सबसे बड़ी वजह यहाँ पर प्रदूषण की मानी जाती है, जिसे लेकर भी निर्देशित किया गया है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाए। साथ ही धूल के कणों को हवा में जाने से रोकने के लिए ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी किया जाए। हालांकि अब ये देखना होगा कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इनको लेकर के कब तक कदम उठाए जाते हैं और भोपाल की हवा को फिर से स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। राजधानी भोपाल की प्रदूषित हवा ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी भोपाल के अलग अलग मॉनिटरिंग सिस्टम में वाहनों के आवाजाही और धूल के कण को लेकर AQI लेवल भी अलग अलग दर्ज किया जा रहा है। पर्यावरण परिसर में लगे मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक इस वक्त इस क्षेत्र के आसपास का जो AQI लेवल है वो करीब 305 है, जो कि काफी वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हवा के अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड मानक के माने जाते हैं, उनमें भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि जाहिर तौर पर चिंता का भी विषय है। मुख्य तौर पर धूल के कण, वाहनों की बढ़ती हुई आवाजाही, इसने जिला प्रशासन की चिंता को बढ़ाया है और यही कारण भी है कि इसके चलते भोपाल जिला कलेक्टर ने अब वाहनों की जांच के निर्देश दिए हैं। वाहनों की PUC की जांच सख्ती से हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। हर एक पेट्रोल पंप पर PUC जांच वाहन मौजूद रहे, जो कि तमाम आने जाने वाले वाहनों की जांच करे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जिन वाहनों के पास PUC नहीं है उन पर चालानी कार्रवाई की भी बात कही गई है। आप देख सकते हैं कि अभी जो है 11 बजे के आसपास भी अलग अलग क्षेत्रों में जो AQI लेवल है वो अलग अलग कैटेगरी का बताया जा रहा है। जहां एक और TT नगर स्टेडियम और आसपास के इलाकों का AQI इस वक्त करीब 276 था, तो वहीं ईदगाह हिल्स और कलेक्टर परिसर का AQI 301 और उसके अलावा पर्यावरण परिसर जो कि शाहपुरा के क्षेत्र के आसपास पड़ता है, वहां के AQI लेवल 305 है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी का है। लगातार जिस तरह से AQI लेवल में गिरावट देखने को मिल रही है और हवा प्रदूषित होती जा रही है, वो सभी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। भोपाल में बढ़ते प्रदूषण ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ते प्रदूषण से निजात पाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया और पेट्रोल पंपों के संचालकों को वाहनों के संबंधित PUC के संबंध में निर्देश भी दिया। कलेक्टर ने निर्देश के बाद से सभी वाहनों की प्रदूषण स्तर की जांच की जा रही है। PUC नहीं होने पर वाहनों के चालान किया जाएगा और प्राइवेट वाहनों को PUC कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
उधर जबलपुर में भी AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। शहर का AQI 168 के करीब दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार। जबलपुर की आबो हवा भी लगातार प्रदूषित हो रही है। भोपाल, ग्वालियर और इंदौर के बाद जबलपुर का भी AQI लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जबलपुर में रोजाना AQI लेवल में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर आज की हम बात करें तो आज भी तकरीबन 170 AQI पहुंच चुका है, जो बेहद पूरे कंडीशन का माना जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है, जिसमें PM 2.5 का भी रेशियो दिया गया है। AQI लेवल भी यहाँ पर दर्शाया जाता है और ये अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति को दर्शाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जबलपुर की आबो हवा भी बेहद खराब हो रही है। प्रदूषण की वजह बहुत सारी हो सकती है। अभी धान की फसल की कटाई होनी शुरू हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाई जा रही है। पटाखों का इस्तेमाल भी अभी लगातार रोजाना ही रात को देखा जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके की धूल के कण लगातार वायु में बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सेहत का खराब भी हो रही है। खासकर जो दमा की बीमारी के रोग हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए ये बेहद खतरनाक स्थिति पे ये AQI लेवल पहुंच रहा है। जरूरत इस बात की है कि अभी उतनी खतरनाक स्थिति पर जबलपुर की आबो हवा खराब नहीं हुई है जितनी हम दिल्ली, भोपाल या ग्वालियर की बात करें। अभी से अगर हमने सुधार करना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर इसे बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। जरूरत है जन जागरूकता की और जिला प्रशासन के सख्त कदम उठाने की। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर।